चलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत भी कर रहा हूं। हम आप लोगों को दो क्लास में यानी दो वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे, यानी इंटीग्रेशन से परिचय करवाए थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेट क्या होता है और इसके बाद उसका फार्मूला क्या होता है, जो कि हमने आप लोगों को दो चार पाँच फार्मूला नहीं, कम से कम जो है 15-20 फार्मूले भी हमने आपको बताए थे और एक एग्जाम्पल बताकर हमने वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का छोड़े थे, जो आपका सेकंड वीडियो था। आज हम लोग जो है यहाँ पर जो प्रश्नावली आपका यानी एक्सरसाइज 7.2 है इंटीग्रेशन का, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें जो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड और इसके बाद सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काम देगा। और एनसीईआरटी की जो बुक हमारी बनी हुई है उनमें क्वेश्चन भी सेम दोनों लोग के लिए ये मिल रहा है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा आप। देखिएगा एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आप लोग को ये समझ में आ गया कि क्या होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कि वह क्या है समाकलन। क्या बोलते हैं उसको? समाकलन बोलते हैं। आफ्टर फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कह रहा है कि हमको जो फंक्शन ये दिया गया है उस फंक्शन का मेथड किस विधि से करना है, किस मेथड से करना है, इंस्पेक्शन से करना है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण होता है। हम लोग इसका क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पता चल पा रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन जो दिया गया है उनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या वह एंटी डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, या उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन आपका दिया sin 2x दिया, तो sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है अगर उसको देखें तो माइनस cos 2x अपान कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो cos ax आता है और इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग तो ये प्राप्त हो जाता है sin कितना ax अपान a प्लस c आ जाता है। अगर ये sin ax आ जाता है तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो आपका प्राप्त हो जाता है माइनस cos ax अपान a प्लस c होता है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए d बाई डी एक्स माइनस cos 2x अपान कितना 2 हो गया। तो ये माइनस डी एक्स से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। जैसे ही बाहर चला जाएगा तो cos 2x अपान 2 बचेगा। तो cos 2x का डी एक्स निकालेंगे तो माइनस sin 2x होता है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस sin x होता है, इसलिए माइनस sin 2x। तो 2x का फिर निकालेंगे तो 2x का रेडियस फिर निकालेंगे तो x का रेडियस 1 हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। ये sin 2x है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव किसका? sin 2x का। तो आप बता देंगे कि माइनस cos 2x अपान कितना है 2। इसी तरह से cos 3x का निकालेंगे तो ये d बाई डी एक्स sin 3x अपान 3 होता है। तो हम लोग sin 3x यानी sin x का जो रेडियस होता है वो आपका cos x होता है। तो sin 3x का रेडियस यानी cos 3x अपान 3 और 3x का 3 आ जाएगा। तो ये 3 पहले से था और 3x का ये वाला बचा, तो ये 3 से 3 भी आपका कट गया, तो ये आ गया cos 3x। अब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मिल जाएगा sin 3x अपान कितना 3 मिल जाएगा। इसी तरह से e⁻²s का जब रेडियस निकालेंगे तो e⁻²x अपान 2, तो हम लोग e⁻²x अपान 2 इंटू 2, इसका मतलब इसका क्या निकाल दिया हम लोग? डिफरेंशिएशन निकाल दिया, क्योंकि e⁻s का जो डिफरेंशिएशन होता है वह e⁻x ही होता है। तो हम इसको x मान के लगाएंगे तो e⁻x यानी 2x, तो e⁻2x तो 2x का रेडियस कितना 2 आ जाएगा, इसलिए 2 से 2 भी आपका कट गया, तो ये बचा e⁻2x। फिर एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे e⁻2s का, तो e⁻2s अपान कितना आ गया 2 आ गया। फिर इसके बाद 4 नंबर ax प्लस b का होल पावर 2, इसका रेडियस निकालेंगे तो ax प्लस b का होल पावर क्यूब अपान कितना 3। तो हम इसका रेडियस निकालेंगे तो h टू द पावर n से हल करेंगे
n x की पावर n माइनस 1, तो 3 ax प्लस b 3 माइनस 1 यानी 2, और अपान 3 पहले से, और a प्लस b का निकालेंगे तो b का 0 और a का रेडियस 1 और a का a हो जाएगा। तो ये 3 से 3 भी यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, और a से a भी कट गया, इसलिए ax प्लस b का होल स्क्वायर बचा। और इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax प्लस b का होल पावर 2 इक्वल ax प्लस b का होल पावर क्यूब अपान कितना 3 आ गया। तो ये क्या था, इस सेक्शन था जो हमारे फंक्शन थे। ये सभी के साथ ऐसा साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, सेकार्ड, यानी 6 प्रकार के जो हमारे फंक्शन है वह सब हम लोग इसी तरह क्या है निकाल के उसको चेक करेंगे कि अगर वो रेडियस है तो क्या उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। आगे क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिया गया है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स ऑफ एक्सरसाइज 6 to 20, यानी जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वह किस विधि से है, समाकलन वाली विधि से। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 5 तक तो हमने आपको बता दी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन 6 इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx दिया गया है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन और dx का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 e टू द पावर 3x 4 e टू द पावर 3x dx और प्लस 1 dx 1 dx। तो 4 को बाहर कर लेते हैं और e टू द पावर 3x dx 1 dx निकालेंगे। तो e टू द पावर 3x का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो e टू द पावर 3x अपान कितना 3 आ जाएगा, और प्लस जैसे हम लोग के पास फार्मूला होता है e टू द पावर x और ds का, e टू द पावर x अपान कितना a प्लस c होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसको भी निकालेंगे और ये प्राप्त हो गया x प्लस c। तो ये 6 नंबर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान x स्क्वायर और dx। x स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx माइनस 1 dx आ गया, तो ये प्राप्त हो जाएगा x टू द पावर q अपान 3 माइनस x प्लस c प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर होगा। 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ax स्क्वायर bx प्लस c dx। आपको मालूम है कि यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है स्मॉल a है और x का जो कोफिशिएंट है स्मॉल b है और ये आपका c है। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, bx dx bx और dx, फिर c और dx। a को बाहर कर देते हैं h स्क्वायर dx, फिर b को बाहर कर देते हैं x dx प्लस c को बाहर कर देते हैं 1 dx। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा a, और ये प्राप्त हो जाएगा x टू द पावर q अपान 3 प्लस b x स्क्वायर अपान 2 और cx। एक स्मॉल c है तो हम लोग कैपिटल C1 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 8 हल करते हैं। 8 हो गया 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन टू x स्क्वायर e टू द पावर x dx। तो टू x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से पहले कर लेते हैं x स्क्वायर
dx, e to the power x और dx। सॉल्व करते हैं तो x to the power q अपॉन 3 और प्लस कितना e to the power x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर है। इसी तरह से हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कोशिश करते हैं इसको बताने। तो आगे के जो क्वेश्चन है हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखते हैं कि किस तरह से ये आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स टू होल स्क्वायर dx। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स टू रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स और dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 अपॉन एक्स dx प्लस 2 1 dx, ये कैंसिल होगा, केवल यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x टू द पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x टू द पावर 2 और dx। यहाँ पर हम सबसे पहले इनका पार्ट डिवाइडिंग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर क्यूब अपॉन x टू द पावर 2 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ये पावर 3 ये पावर 2 कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचा x dx 5 1 dx माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 dx। तो ये प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको, x टू द पावर 2 अपॉन 2 5x, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4 और इसको लिख सकते हैं अपॉन x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर क्यूब 3x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x dx। x टू द पावर क्यूब अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x dx। जो रूट ऑफ x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर लेके जाएंगे तो पावर में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 और x टू द पावर 2 प्लस 3x x टू द पावर माइनस 2 प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1/2 dx है। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं इसको 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5/2 प्लस 3 ये x टू द पावर 1/2 4 x टू द पावर 1/2 dx आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। x टू द पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 3 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 और अपॉन ये देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, -1/2 प्लस 1
अपॉन -1/2 + 1 + c। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे जाएगा तो 5 2 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2/7 और e⁻⁷ 7/2 आ जाएगा। ध्यान रखना कि 2 ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये नोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 3/7/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे 2 बचेगा और ये 3/2 है। इसके बाद प्लस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको करते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर लें तो 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 में से -1 को सेपरेट करेंगे तो 1/2 आएगा। जैसे 1/2 आया तो 2 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसका मतलब नोमिनेटर में जाएगा, तो 2 कहाँ पे चला जाएगा 4 के साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। और 2 में से 1 को 2 में से फिर -1 को सेपरेट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 प्लस c प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था किसका था 12 नंबर। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं बता देते हैं, जो 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ - x² - x² + x - 1 dx दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका आ गया, क्या बोल सकते हैं इसको, जो इसका x⁻³ है वह 3 घात का यानी 3 इसका पावर है। अब देखते हैं कि किस तरह से यह हो पा रहा है। इंटीग्रेशन, आप ध्यान दीजिएगा टर्म कितने हैं 4 है, 1 2 3 4 नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर केवल x - 1 है, पर है वेरिएबल और पॉलीनोमियल भी है दोनों। इसका मतलब पहले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में से हम क्या कॉमन कर लेते हैं x², तो ये प्राप्त हो जाएगा x - 1। दूसरा जो टर्म बचा और तीसरा, इसमें से +1 कॉमन कर लेते हैं, x - 1 बचा और यहाँ बचा x - 1 और dx कॉमन लोग ले लें। अब इसके बाद आप चाहेंगे तो पार्टीबाड़ी भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसमें से x - 1 कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों परिस्थिति में। तो ये x - 1 हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन ही कर देते हैं, और ये x² + 1/x - 1 और ये dx प्राप्त हो। इसका मतलब नॉमिनेटर में भी आपका x - 1 आया और डिनोमिनेटर में भी x - 1 आया, तो दोनों से हम इसको कट कर देते हैं और ये प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx आ गया। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर प्रोसेस वही है कि ब्रैकेट के अंदर हम इंटीग्रेशन और dx को लेकर जाएंगे, x² dx + 1 dx आ जाएगा। और फिर आपको मालूम है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है x⁻n dx का, सभी का कंडीशन यही चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करते हैं लागू कर देते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा x⁻³ प्लस x⁻1 + c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर है। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को आपको समझाया भी है और बताया भी है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बता देंगे।